अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको करवाऊंगी सैर मेल्मो कासल की, जो स्कैंडिनेविया के कदीम तरीन किलों में से एक है। ये किला 16वीं सदी में तामीर किया गया था और इसने कई जंगें, शाही इक़्तिदार और इन सियासी तब्दीलियों को देखा जिन्होंने स्वीडन और डेनमार्क की तारीख को तश्कील दिया। कभी ये शाही किला था, लेकिन आज ये मेल्मो के माजी, जंगी ताकत और सकाफत की एक अलामत है। ये किला खूबसूरत कुंग्स पार्कन यानी किंग्स पार्क से घिरा हुआ है, जहाँ पर नहरें, वॉकिंग ट्रैक्स, कदीम दरख्त, दिलकश पुल, गार्डन्स और वेजिटेबल पैचेस बने हुए हैं। मैं इस पार्क और बागात का तफसीली टूर ज़रूर दूंगी, लेकिन आज हम फोकस करेंगे किले पर। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि मेल्मो कासल की दीवारों के पीछे क्या कहानियाँ छुपी हैं। किले के चारों तरफ एक बड़ी सी वाटर कैनाल थी, जिससे पुराने वक्तों में एक दिफाई हिकमत अमली के तौर पर बनाया जाता था ताकि दुश्मन किले तक आसानी से ना पहुंच सके। इसे देखकर मुझे अपने बचपन की स्टोरी बुक्स की याद आ गई, जिनमें कुछ ऐसे ही कासल बने होते थे जिनके चारों तरफ पानी होता था और पानी में मगरमच्छ। लेकिन इस वाटर कैनाल में कोई मगरमच्छ नहीं थे, बस कुछ डक्स थी और कुछ मछलियाँ थीं। किले की पहली मंजिल को एक्वेरियम में तब्दील कर दिया गया है, जो यहाँ आने वालों के लिए खास कशिश रखता है। ये एक्वेरियम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा मछलियों और समुद्री हयात के लिए है, दूसरा हिस्सा एम्फीबियंस यानी पानी और खुश्की दोनों में रहने वाले जानवरों के लिए है, जबकि तीसरा हिस्सा रेप्टाइल्स पर मुश्तमिल है। ये पूरे किले में मेरे लिए दूसरी सबसे ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार जगह थी। पहली जगह कौन सी थी, आगे चल के बताऊंगी। मेल्मो कासल की दूसरी मंजिल पर एक आर्ट गैलरी कायम है, जिसे मेल्मो आर्ट म्यूजियम कहा जाता है और ये स्वीडन के कदीम तरीन आर्ट म्यूजियम्स में शुमार होता है। इस गैलरी में स्कैंडिनेवियन और यूरोपियन आर्ट का कीमती ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसमें 16वीं सदी से लेकर जदीद दौर तक की पेंटिंग्स, मुजस्मे और आराइशी फ़न शामिल है। इस गैलरी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि सदियों पुराना फ़न एक तारीखी किले के अंदर नुमाइश के लिए रखा गया है। ये मजमुआ न सिर्फ फ़न की खूबसूरती को उजागर करता है, बल्कि स्कैंडिनेवियन सकाफत, रोज़मर्रा ज़िंदगी और शाही असरात की भी अक्कासी करता है। माल्मो कासल के अंदर मौजूद बाल्टिक हॉल एक ऐसी जगह है जो हमें बाल्टिक सी के गिर्द बसने वाली तहजीबों और तारीख से जोड़ती है। कदीम ज़माने में बाल्टिक सी न सिर्फ तिजारत का मरकज़ था, बल्कि मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान राब्ते का ज़रिया भी था। माल्मो चूँकि एक साहिली इलाका है, इसलिए इसकी तरक्की और शनाख्त भी बाल्टिक खित्ते से जुड़ी हुई है। इब्तदाई दौर में इस हॉल को मजहबी तकरीबात और इज्तमाही सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जबकि बाद के ज़मानों में ये मकाम मौसीकी और सकाफती तकरीबात का मरकज़ बन गया। अब मैं आपको इस किले के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ लेकर चलती हूँ, जहाँ शाही मलबूसात की नुमाइश की गई है, जो एक सदी पहले बादशाहों, शहजादों और शहजादियों की शान व शौकत की अलामत थे। ये लिबास कीमती रेशम, मखमल और सोने चांदी के धागों से तैयार किए जाते थे, जबकि इनके नफीस डिज़ाइंस और कढ़ाई इस दौर के इक़्तिदार, ज़ौक़ और शाही वक़ार की भरपूर अक्कासी करते हैं। ये कमरा कभी शाही ख़ानदान का डाइनिंग हॉल था, जहाँ बादशाह और मलका अपने अहल खाना और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ बैठकर खाना खाते थे। शाही दस्तरखान पर ताज़ा फल, मछली, मुख्तलिफ परिंदों का गोश्त, अखरोट, बादाम, पनीर, शहद और उस दौर के ख़ास मसालों से तैयार की गई डिशेस शामिल होती थीं। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि इस हॉल में बहुत सारी पिक्चर्स थी जिनके आगे फुट स्टेप्स बने हुए थे, और जब आप फुट स्टेप्स पे जाकर खड़े होते हैं तो पिक्चर हिलने लग जाती है और आपसे बातें करने लग जाती है। ऑल्दो ये स्वीडिश लैंग्वेज में थी और मुझे बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी लगी। आप भी देखें।
Jag är prins Christian, men är känd som den utvalde prinsen. मालमो कासल का ये हिस्सा इस दौर की यादगार है जब किला महज रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि एक जंगी और दिफाई मरकज़ था। यहाँ पर असला और भारी तोपें महफूज रखी जाती थी ताकि किसी भी खतरे की सूरत में फौरी तौर पर इस्तेमाल की जा सके। इस ज़माने में किले की हिफाजत के लिए मुसलसल जंगी तैयारियां की जाती थीं, सिपाहियों की तरबियत की जाती थी, हथियार की देखभाल की जाती थी और तोपों को किले की दीवार के साथ इस तरह नस्ब किया जाता था कि दुश्मन दूर से ही निशाने पर आ जाए। किले के इस हिस्से में मौजूद मोटी दीवारें और तंग रस्ते एक खास हिकमत अमली के तहत बनाए गए थे ताकि दुश्मन के लिए अंदर आना इंतहाई मुश्किल हो जाए। ये सीढ़ियां शाही खानदान की रिहाइशगाह की तरफ जाती थीं। अब हम पहुंचते हैं किंग्स चैम्बर की तरफ, यानी बादशाह के ज़ाती कमरे में, जहां शाही ज़िंदगी के पुरतेश लम्हात के आसार आज भी मौजूद हैं और यहाँ मौजूद फर्नीचर की नफासत और शान हर देखने वाले को हैरान कर देती है। हर कुर्सी, मेज़ और अलमारी में आराइश और बारीकी की इंतहा देखी जा सकती है। बादशाह का बेड ख़ास तौर पर दिलचस्प था। ये साइज़ में काफ़ी छोटा था और इस दौर के मखसूस स्टाइल के हिसाब से बना हुआ था, लेकिन लकड़ी के काम की नफासत आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं किले के सबसे खौफनाक हिस्से की जानिब, जिसे चैम्बर्स ऑफ शैडो भी कहा जाता है। ये एक एग्जीबिशन है जिसमें इंसानी खून, सज़ा और मजालिम की झलकियाँ दिखाई जाती हैं जो कभी किले के अंदर रोनुमा हुई थी। यहाँ पर पुराने असला, कैद खाने और खौफनाक तस्वीरें नुमाइश पे रखी गई हैं जो इस दौर की ज़िंदगी के सख्त हक़ाइक़ और तारीख़ को बयान करती हैं। ऑल्दो ये एक बहुत दिलचस्प हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चों का दाखिला मना है और ऐसे ही जिन लोगों का दिल कमज़ोर है वो भी नहीं जा सकते, और मैं भी अंदर नहीं गई थी। मालमो कासल के अंदर रिफ्यूजी सेंटर म्यूजियम भी मौजूद है जो महाजरीन की तारीख और इनकी जद्दोजहद की कहानी इस दौर में उजागर करता है। मालमो कासल के करीब वाक़े विंड मिल एक कदीम यादगार है जो इस इलाके की तारीख और ज़रिए ज़िंदगी की अक्कासी करता है। ये विंड मिल 16वीं सदी में बनाया गया था और इसे बुनियादी तौर पर गंदम और दीगर अनाज को पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि मुकामी लोगों को खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। आज ये विंड मिल मालमो की तारीखी पहचान में शामिल है और देखने वालों को 16वीं सदी की टेक्नोलॉजी, फ़न तामीर और रोज़मर्रा ज़िंदगी की झलक दिखाता है। विंड मिल की ख़ास बात इसकी इंजीनियरिंग और डिज़ाइन है। इसका बुलंद पंखा हवा के रुख के मुताबिक घूमता है और पथरीली बुनियाद और लकड़ी का ढांचा इसे मजबूत और पायदार बनाता है। ये किला न सिर्फ तारीख की एक जिंदा किताब है बल्कि अपनी शान शौकत, खूबसूरत दीवारों और हर कोने में छुपी कहानियों के साथ देखने वालों को मशहूर कर देता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।